पत्रकार बंधुओं का मैं अपने प्रांगण में स्वागत करता हूं। मेरे साथ कांग्रेस सेवा दल के जिला कांगड़ा के पूर्व अध्यक्ष श्री राजेंद्र अवस्थी उर्फ पम्मी जी, कांग्रेस की कार्यकर्ता और सलियाना की बाढ़ पंच सरिता जी। आज ये जो प्रेस वार्ता है वो इसलिए बुलाई गई है कि हमारे लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी जी द्वारा अभी पीछे गलवान में जो चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच में जो मुठभेड़ हुई, तवांग में जो मुठभेड़ हुई, उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि बार बार चीनी सैनिक जो हैं वो भारतीय सीमा पर आकर प्रहार क्यों कर रहे हैं। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय और माननीय नेताओं ने राहुल गांधी जी को जयचंद व गद्दार कहा और यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के लिए आपत्तिजनक व्यक्तित्व हैं और उन्हें कांग्रेस से निष्कासित करना चाहिए। मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा और आप प्रबुद्ध पत्रकार इस बात को जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस ने जो भूमिका अदा की, जो कुर्बानियां दी, जिन कुर्बानियों के कारण देश आजाद हुआ, आज वही भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जयचंद है। जयचंद तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्हें ये अपना आदर्श मानते हैं। वीर सावरकर वह अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों के सहयोगी थे। आज जयचंद की बात कर रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता ये बता दे कि मैंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है, तो मैं अपनी मूछें मड़वा लूंगा। एक भी ऐसा नेता ये बात करते हैं कि ये गद्दार है। अरे वही ये श्री राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपनी दादी की कुर्बानी देखी, जिन्होंने अपनी दादी का गोलियों से छलनी सीना देखा। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने अपने पिता राजीव गांधी के शरीर के चिथड़े चिथड़े देखे। आज उन पर यह कहना बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा नारा दिया है कि नफरतों के शहर में बाहर निकलकर मोहब्बतों के चिराग जलाइए। आज राहुल गांधी, मेरा ख्याल, मैं ये कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी के बाद राहुल गांधी जी कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से पद यात्रा शुरू की और लास्ट में कश्मीर में जाकर ये पदयात्रा खत्म होगी। आज वो पदयात्रा 100वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। कन्याकुमारी से चलते हुए कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आज वो राजस्थान में। किस लिए? वो ये कह रहे हैं कि देश में एकता आनी चाहिए। देश में जो धर्म की राजनीति चल रही है, जो नफरत की राजनीति चल रही है, उसको खत्म करना चाहिए। राहुल गांधी जी एक
संस्कारी व्यक्ति हैं। वो कभी भारतीय सेना के बारे में गलत नहीं बोल सकते हैं। हमारे कांग्रेस के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने अगर कुर्बानी दी है तो उसका जवाब दें। और जब संसद में यह बात चलती है, कांग्रेस जब पूछती है कि चीन के बारे में भाजपा अपनी स्थिति स्पष्ट करे, तो भाजपा के लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं। आज हमारे चीनी सैनिक जो हैं वो भारतीय सीमा के अंदर आ चुके हैं, भारतीय धरती पर कब्जा कर चुके हैं। कांग्रेस संसद में उसके सांसद जो हैं जब इसके बारे में पूछते हैं तो ना आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ना आदरणीय जो रक्षा मंत्री हैं वो कोई जवाब नहीं देते हैं। चुप्पी का मतलब क्या है। सन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो मुझे याद है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि पाकिस्तान अगर हमारे एक सैनिक को मारेगा तो मैं 10 सैनिकों के सिर लेकर आऊंगा पाकिस्तानियों के। कहां गए वो 10 सिर, कहां गई वो बातें। पुलवामा का इतना बड़ा कांड हुआ, आज पुलवामा के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 40-45 सैनिक हमारे शहीद हुए, आज उसके बारे में लोग बातें क्यों नहीं करते। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के इन शब्दों का अपने यहां से कड़ी निंदा करता हूं कि उन्होंने हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी के बारे में अपशब्द कहे, और इसका जवाब आने वाले समय में हमारी भारतीय जनता जो है, जो भारत की जनता है, इसका जवाब देगी। और मैं यहां पर एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, चाहे वो सोनिया गांधी जी हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, चाहे वो हमारे वेणुगोपाल जी हैं, ये देश की उन्नति, देश की एकता के लिए कार्य कर रहे हैं, ना कि देश को तोड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी केवल संसद के अंदर चुप्पी साधती है और भाषणों में जोर जोर से बोलती है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। क्या मैं पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस के लोगों को कोई बात बताई? क्या उन्होंने चीन पाकिस्तान के बारे में स्थिति स्पष्ट की? मुझे नहीं लगता कि आज तक उन्होंने इस मामलों में अपनी चुप्पी तोड़ी है। अंत में मैं यहां कहना चाहूंगा, अभी जो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, वो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का जवाब थी। मैंने पहले भी प्रेस वार्ता में एक बात कही थी, आने वाला कांग्रेस का संघर्ष ईवीएम के बारे में होगा, क्योंकि गुजरात का जो चुनाव हुआ है वो ईवीएम के सहारे जीता गया है, ना कि लोगों के सहारे। जबकि गांव वालों ने स्पष्ट कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ये बात थी। अपार पब्लिक जो थी वो विपक्ष के पास इकट्ठी होती थी, फिर वोट गए तो गए कहां। ये सारा ईवीएम का ही चमत्कार है। और मेरी चुनावों के बाद ये पहली प्रेस वार्ता है। मैं हिमाचल के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को, हमारे माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो कि लोकतांत्रिक ढंग से मुख्यमंत्री बने हैं, आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को, और तमाम आए जो हमारे विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं, उन्हें बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। रॉकी जी, ये ईवीएम का चमत्कार हिमाचल में क्यों नहीं चला? देखिए जी, छोटे राज्यों में ये ऐसा नहीं करते हैं। ये बड़े राज्यों में जैसे यूपी है, गुजरात है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इनमें ये चमत्कार करती है। पिछली बार आपने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और बनी, उसके लिए आपको बधाई।
पर साथ में आपने एक बात और कही थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो वो सीएम की रेस में नहीं है। देखिए जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हमारे, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने खुद कहा था कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं, और इसमें उन्होंने खुद अपने मुंह से यह बात कही थी। जब वो मुख्यमंत्री बने, वो क्यों बने? वो लोकतांत्रिक ढंग से उन्हें चुना गया, वो डिजर्व करते थे इस चीज के लिए, उनमें योग्यता थी। वो एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष रहे, वो युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे, वो सीनियर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे। 4 बार उन्होंने चुनाव जीता। कांग्रेस जो भी काम करती है लोकतांत्रिक ढंग से करती है, ना कि अलोकतांत्रिक ढंग से। सुखविंदर सिंह सुक्खू, जब 3 लोग थे, आदरणीय श्री श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, और तीसरा नाम आया श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का। हाईकमान ने उनकी योग्यता को देखकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, इसमें कोई शक की बात पर नहीं। आपकी पसंद रानी प्रतिभा सिंह थी, आपने कहा था। नहीं, देखिए, पसंद की बात नहीं है, प्रदेशाध्यक्ष थी वो, और उनसे मेरा एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर मैं उनके साथ चला था। लेकिन आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री बने, वो भी तो कांग्रेसी है। हम उनके अंदर भी हमने काम किया अंडर, तो वो भी हमारे लिए माननीय है, सम्माननीय है। रॉकी जी, मंत्रिमंडल कब तक फाइनल होगा, क्या उम्मीद करें? देखिए, ये दुर्घटना ही कह सकता हूं मैं कि हमारे आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कोरोना हो गया। नहीं तो 21 को विजय रैली जरोवर स्टेडियम धर्मशाला में रखी थी, 22 को विधायकों की शपथ होनी थी, और 22 को शाम को ही मंत्रिमंडल का गठन होना था। बहुत जल्दी मंत्रिमंडल बनेगा, मैंने आपको पहले कहा। कांगड़ा के लिए क्या उम्मीद करते हैं आप? कांगड़ा के लिए उम्मीद है सुधीर शर्मा जी आएंगे, चौधरी चंद्र कुमार जी आएंगे, रेस में हमारे आशीष बुटेल जी का भी नाम है। 3 लोग तो है ही हैं, और चौथा सुनने में आ रहा है कि संजय रतन या रघुवीर सिंह बाली, इन 2 में से एक।